ओके चलिए, तो उसी तरह से ये देखो सारे फोटोग्राफ्स दिए हैं, ये आप आराम से घर में देख लें। ठीक है सी दिस इज फॉस्फेट R1COO ग्लिसरॉल। ओके ये देखो कलर्स दिया है ताकि आपको पता चले कौन सा वो किससे आया है, देख रहे हो कि नहीं? ओके कौन सा वो किससे आया है वो अपने आप दिख रहा है। क्लियर? उसके बाद ये आपका फॉस्फेटिलकोलिन, इथेनोलामाइन, फॉस्फेटिलसेरिन, इनोसिटॉल एंड ये आपका कार्डियोलिपिन है। तो में से किसी ने पूछा था ना कार्डियोलिपिन क्या है? आई थिंक इट इज आद्या सिंह, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। सर आयुषी हाँ। तो आज आपको पता चल जाएगा कि कार्डियोलिपिन क्या चीज, किस बकरे का नाम है कार्डियोलिपिन। ओके चलिए इंशाल्लाह, लेट द आला treat you, okay, and give you some good sense. Chale, so now we'll go back to the blackboard, right? For note, since all of us are there now, you will have a test on amino acids and protein. I will float the test tomorrow. आपको 2 दिन का वक्त मिलेगा, ओके सत्य सार्थक, डोंट नीड टू बी सैड। कल आई विल फ्लोट इट, तो मंडे ट्यूसडे 2 days you have time. Yes. आप ट्यूसडे रात 11-12 बजे तक दे देना टेस्ट। ओके मैं वेडनेसडे लिख देता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ ना कभी कभी, मैं 7 बजे टेस्ट बनाता हूँ तो 7 बजे हो जाता है, तो वेडनेसडे 7 o'clock तक आपका टेस्ट रहेगा। ओके तो ट्राई टू फिनिश इन द वेडनेसडे बिफोर 5 o'clock। ओके चलिए, सो इट विल बी इन द वेबसाइट एंड ऑलवेज रिमेम्बर, in virtual education, in any good student teacher relationship, always faith is important. Any relationship, always faith is important. So I have damn faith that my students will not cheat in the exam. उस भरोसा को अगर आप कायम रखोगे तो जिंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता। अंडरस्टैंड? बिकॉज मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। तो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे थे किस चीज का? आई हैव कॉपीड ऑल द स्ट्रक्चर्स, सो यू विल गेट द स्क्रीनशॉट्स, दैट नथिंग टू वरी। दिस इज अ हेडेक फॉर मी, इट्स ऑलवेज डिस्टर्बिंग मी। चलिए, सो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। ओके तो इनोसिटॉल एक शुगर है एक्चुअली, तो आई थिंक द नंबर इज 4 या 5 है शायद। सो तो सेम फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इनोसिटॉल, आपको जो स्ट्रक्चर मिल जाएगा तो उसमें चेक करके आप घर में स्ट्रक्चर बना लेना। तो फॉस्फेटिडिक एसिड प्लस इनोसिटॉल इज इक्वल टू फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। ओके फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल एक्चुअली इसमें और भी मजेदार चीज है, देखो फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, दिस इज 4,5 bisphosphate, that is called IP2। okay so phosphatidic acid plus inositol 4,5 bisphosphate, तो ये बन जाता है फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल। अब देखो इसमें 2 फॉस्फेट है, इसका 1 फॉस्फेट है, अब वो 3 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1,4,5। ओके फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 1,4,5 ट्रिस फॉस्फेट। ओके सो उसका नाम है, इसका कॉमन नेम है PIP2। ओके तो वेरी वेरी सिंपल, एंड ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, ये आपका एक मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है जिसको कि हम यूज करेंगे किस में? इसको यूज किया जाता है हार्मोन मैकेनिज्म को डिस्कस करने में। ओके तो इसका मैं आपको नोट लिखवा देता हूं क्योंकि ये हम दोबारा पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, एंड तब मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको याद हो। तो PIP2 is a membrane phospholipid, okay, and it helps in the
hormone action. Okay, in the water soluble hormone action. Okay, तो उसमें क्या होता है, when the hormone reaches, okay, so when the hormone reaches the cell and binds to its receptor on the cell membrane. एक्चुअली वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या है, वो अंदर नहीं आ सकता क्योंकि मेम्ब्रेन जो है लिपिड होता है. So when hormone reaches the cell and binds to its receptor on the cell membrane, it activates phospholipase C enzyme, which breaks BIP2 to DAG plus IP3. Okay, now both act as second messengers and bring about हार्मोन एक्शन. तो ये कैसे हार्मोन एक्शन करते हैं ये हम वहीं डिस्कस करेंगे. तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग थोड़ा देख लें तो बढ़िया है. ठीक है जी. तो इनोसिटॉल जो है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू योर ग्लूकोज. ओके, उसमें आपका RL सॉरी गैलेक्टोज, उसमें RLL ऑप्शन होता है, बट इसमें जो है that O is not there. Okay, in inositol there is no O. जैसे आपका एल्डोज में O होता है वैसे इसमें कोई O नहीं होता. तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एप्लीकेशन आप लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th में पढ़ेंगे, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये आपका है ग्लिसरॉल CH2O CH2O. तो इसके साथ सपोज कोई भी एक फैटी एसिड हम लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड O R1, दिस इज C डबल बॉन्ड O R2, एंड अब इसके साथ हम लगाएंगे इनोसिटॉल. ठीक है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इनोसिटॉल. फाइन. सो जो कि बिल्कुल आपका इट विल लुक लाइक ग्लूकोज, बट इट इज एक्चुअली नॉट ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज जैसा दिखता है बट ग्लूकोज है नहीं. फाइन. तो ये CH2, तो इस तरह से आपका हेक्सागोन है, बट जैसे हेक्सागोन होता है उसमें कोई O नहीं है. सो हियर देयर इज नो O. तो ये O भी कन्वर्ट हो चुका है. Okay, so this O is also, as I told you that when there is oxidation, so aldehyde will become acid. Okay, तो ये आपका कन्वर्ट भी हो चुका है, तो ये रिड्यूस हो चुका है एक्चुअली. ठीक है जी. तो aldehyde has reduced to become what? To become ethanol. है ना. तो ये इथेनॉल बन चुका है. तो इसमें है OH, ओके, OH. ठीक है. तो ये उसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर. ऊपर सॉरी ये गड़बड़ हो गया. इसमें बिकॉज इसको हम फिर सब्स्टिट्यूशन करेंगे. इसमें OH है, ऊपर नीचे ऊपर ऊपर. ठीक है. ऊपर नीचे ऊपर ऊपर.
में हाइड्रोजन, ओके, उल्टे में हाइड्रोजन है। एंड द फर्स्ट वाला भी आपका बीटा पोजीशन में है, ठीक है सी, तो दिस इज योर बीटा पोजीशन, एंड इसमें भी OH नीचे उसमें ऊपर। नाउ पोजीशनिंग कैसा है, ये है आपका 1 कार्बन, ओके, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। सॉरी, इसके बीच में फॉस्फेट भी होगा ना, POOCH, इसको थोड़ा हम क्लियर करते हैं। इसके बीच में फॉस्फेट होगा, तो उसका OPOOHCH2, तो इसको हम ऐसे बॉन्ड करके इधर लगा देंगे 6 पोजीशन, तो वर्टेक्स हो गया 6 कार्बन, ठीक है। तो ये आपका इनोसिटॉल है, अंडरस्टैंड। तो अब इनोसिटॉल में, तो दिस इज योर फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, बट हमको फॉस्फेट बनाना है, तो वी हैव टू मेक फॉस्फेट, तो इसीलिए आपका फॉस्फेट अलग अलग जगह पर है, तो इसीलिए हम लोग PIP2 में इसको फॉस्फेट, तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल, ओके। नाउ ये आपका फॉस्फोरिलेशन होगा। अब सुनिए, अब इसमें जब हम लोग ब्रेक करेंगे, ओके, व्हेन वी विल ब्रेक, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा, तो ये क्या है बोलो, तो व्हाट इज दिस, डाइग्लिसराइड है कि नहीं, ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड, तो दिस इज डाइग्लिसराइड, या उसका टेक्निकल नेम क्या है डाइग्लिसराइड का, डाई एसाइल ग्लिसरॉल, समझ में। एंड ये जो अभी इनोसिटॉल फॉस्फेट है, उसमें 2 पोजीशन पे होगा, तो आपका 1,4,5 ट्रेस फॉस्फेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट, तो ये आपका PIP2 हो गया, क्या, फॉस्फो इनोसिटॉल। उसके बाद जो लास्ट है, जो कार्डियोलिपिन, तो कार्डियोलिपिन हम लोग उसको कहते हैं डबल फॉस्फोलिपिड, ओके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड ऑफ बैक्टीरिया, कार्डियोलिपिन्स। आपका बैक्टीरिया में भी कार्डियोलिपिन मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी कार्डियोलिपिन मिलता है, तो आप क्या कह सकते हो फिर, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसी जमाने में बैक्टीरिया थे। यस, तो दे आर एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, समझ में। सो दिस इज द केस, तो ये सब चीज आपको सिर्फ JS क्लासेस में ही पता चलता है, कोई आलू कालू में पता नहीं चलेगा। तो इन केस ऑफ फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल एग्जैक्टली सेम चीज है, तो यहाँ आपका क्या होगा, एक तरफ ग्लिसरॉल है, दूसरे तरफ फिर से ग्लिसरॉल आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आपका एक तरफ फॉस्फोलिपिड एंड दूसरे तरफ फॉस्फोलिपिड को अब हम जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए इन दैट केस आपका, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, तो फॉस्फोलिपिड, ओके, बॉन्ड, तो ये एक फॉस्फोलिपिड हो गया, उसके बाद आएगा CH2 CHOH CH2, ओके। तो CH2 क्या है, CH2 CHOH CH2 एंड फिर एक और फॉस्फोलिपिड आ जाएगा, एक और फॉस्फोलिपिड, ठीक है जी। तो CH2 CHOH CH2, ओके, CH2 CHOH CH2, उधर एक और फॉस्फोलिपिड आ जाएगा। तो इसीलिए इधर हमारा क्या हो गया, हियर वी हैव एक्चुअली 2 फॉस्फोलिपिड्स, देख रहे हो कि नहीं, ये फॉस्फोलिपिड है,
ये फॉस्फोलिपिड है, उसको जोड़ रहा है एक और ग्लिसरॉल, ये एक्चुअली ग्लिसरॉल है कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर? तो we will make one carbon, this is CH2O, CH2O, ठीक है? तो इधर आपका आ जाएगा सपोज C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड O R2 एंड इधर आ गया फॉस्फेट, ओके, POOH। इधर वो एक और ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है? तो यहाँ हम एक और ग्लिसरॉल ले आते हैं, CH2OH, CHOH, CH2O, फिर एक और फॉस्फोलिपिड लगा देंगे, P डबल बॉन्ड OH एंड इधर हम एक और क्या ग्लिसरॉल बनाएंगे, CH2, CH, CH2, ओके, सॉरी, O, ओके, इधर सपोज लगाएंगे C डबल बॉन्ड O R1, C डबल बॉन्ड O R2। तो समझ में आया? नाउ ये देखिए सर वो R2 R3 R3 R4 होगा या R1 R2 होना जरूरी है? चलो तुमने टोक दिया बिल्ली ने, तो उसको हटा देते हैं। एक्चुअली ये कुछ मर्जी लो, ये तो हम लोग जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं ना, तुम गुस्सा हो जाते हो आते और क्या कहते हैं, तो इसीलिए इसको लेट अस टेक R3 R4। सी आर्स में भी सेम डिफरेंट, दैट इज सी, यही तो कंसेप्ट है ये वेरिएबिलिटी का, ओके, जो आर होगा अकॉर्डिंग, हम लोग सिर्फ जनरल फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं नाउ। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉस्फोलिपिड है पहला, ओके। अगर इसके लिए, इस फॉस्फोलिपिड के लिए ये सारा का सारा क्या हो गया, फाइन, ये जो फॉस्फोलिपिड के लिए ये सारा का सारा आर ग्रुप हो गया, ओके। सपोज ये हमने फॉस्फोलिपिड लिया है, दिस फॉस्फोलिपिड, तो ये होल थिंग उसके लिए आर ग्रुप हो गया है कि नहीं? अब अगर हम लोग इस फॉस्फोलिपिड को लें, ये फॉस्फोलिपिड है कि नहीं, तो ये सारा का सारा उसके लिए क्या हो गया, आर ग्रुप। तो समझ रहे हो, इसलिए ये एक फॉस्फोलिपिड है, अंडरस्टूड? सो दिस इज वन फॉस्फोलिपिड, ओके, and this is another phospholipid and this is connected by a glycerol, understand? So ये है आपका ईस्टर बॉन्ड, ये है ईस्टर, ये है ईस्टर, ये क्या है, COPOC। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा हो गया फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। उसी तरह COPOC, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फॉस्फो डाइईस्टर। So these are the different bonds present in this compound and this is called कार्डियोलिपिड। कोई शक आप पूछ सकते हो? हो गया, समझ में आया? नाउ इसका इंपॉर्टेंस हम लोग लिख लेते हैं। नाउ these are unique phospholipids which are characteristic
to the, okay, these are unique phospholipids which are characteristic to the, yeah, prokaryotes. Prokaryote cell membranes. Okay, these are characteristic to the prokaryote cell membrane. Now, they are also found in the inner membrane of mitochondria and thylakoid membrane of chloroplasts. Okay, this suggests or proves. Okay, this suggests or proves the endosymbiotic theory of origin of eukaryotes. Understood? कोई शक? मजा आ गया? Yes, sir. So देख रहे हो, तो these are only J special things. You cannot dream about them in Kalu. चलिए, कुछ पूछना है पूछिए, फिर हम लोग आगे जाएंगे इसके बारे में लेकर. सर ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या होता है? एंडोसिम्बायोटिक थियरी ये बताता है कि जो फॉस्फेट है आपका, मीन्स जो एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये दोनों आपके बैक्टीरिया हैं. ओके, एंड जब बहुत सारे बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया के अंदर आ जाएंगे तो वो बनाएगा क्या? एक यूकैरियोट. यूकैरियोट में क्या कहते हैं? ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. प्रोकैरियोट में देयर इज नो इनर मेम्ब्रेन सिस्टम. बट अगर हम और बैक्टीरिया अंदर ले आए तो बाहर वाला बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, अंदर वाला बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा, है कि नहीं? सो नाउ दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? सो दिस विल बी कॉल्ड योर, क्या बोलो? So this will be called your endosymbiotic theory. समझे? ये हम पढ़ेंगे अब, ये स्कूल में चल रहा था, अगर आप लोग अटेंड किए होंगे तो. चलिए और कुछ पूछिए. ये आपका मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ आपको भेजने के लिए. सो ये सब आई एम सेंडिंग यू ऑल फोटोग्राफ्स सो दैट इसका आप घर जाके आराम से ड्राइंग बना सकें. ये जो ब्लू में दिख रहा है, ये एक्चुअली 2 डाइग्लिसराइड है. ओके, दोस ब्लू आर डाइग्लिसराइड्स. ये तो हमने ऑलरेडी फोटो खींच ही लिया है, फिर भी खींच लेते हैं. इफ नॉट, ये भी मैंने आपको भेज दिया है. चलिए, so already I have sent these things to you. So this is the beauty of phospholipids, and the fun of phospholipid is that so they are, so we can write, माने ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा if we say that evolution of the phospholipids was the first step towards the origin of life. Okay, ये हमारा सोच है, ये कोई जरूरी नहीं कि दूसरे भी माने. तो probably evolution of phospholipids was the first step towards the origin of life. This is because
it was responsible for क्या? It was responsible for separating water from water. Okay, so because it was responsible separating water, तो पहला water क्या है? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है कि नहीं? एंड दूसरा वाटर क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है कि नहीं? तो इसीलिए ये वो स्टेप है जो सबसे एसेंशियल था. नाउ इन ऑर्डर, तो हाउ वी विल मेक? तो इन ऑर्डर to make a cell membrane, okay, in order to make a cell membrane, the phospholipids were arranged in how many layers? 2 layers. है कि नहीं? 2 layers, semicolon. Okay, the polar heads faced water, whereas the non-polar tails faced each other. So this need was responsible for the formation of a lipid bilayer. Okay, fine. हम लोग को पानी से अलग रखना है. Okay, so in order to we can add here also, in order to separate ICF from ECF, okay, nature, okay, nature made a cell membrane. Okay, in order to separate ICF from ECF, nature made a cell membrane. The phospholipids were arranged in 2 layers. Okay, तो ये आप तो समझते ही हैं this thing. तो since हमें बाहर भी पानी चाहिए, ओके नहीं, since हमें बाहर भी पानी चाहिए एंड अंदर भी पानी चाहिए. फाइन, सो दिस इज योर वाटर. फाइन, सो ये क्या है? ये आपका है ECF, ये आपका है ICF. तो हमने क्या किया? सारे पोलर हेड्स को पानी के तरफ कर दिया. ओके, इधर भी सारे पोलर हेड्स पानी के तरफ कर दिया एंड जो टेल्स है हमने अंदर कर दिया. सो दीज आर द लिपिड मोनोलेयर है ये. उसी तरह ये एक और लेयर है. सो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया? लिपिड बाइलेयर. एंड यू वोंट बिलीव, ये सिंपल लॉजिक पे हर साल INBO पे क्वेश्चन होगा, हर साल, इनवेरिएबल. अंडरस्टैंड? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इसलिए वाई बाइलेयर बनाने की जरूरत पड़ी, बिकॉज हमें अंदर भी पानी चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड योर लिपिड bilayer, and this is the characteristic feature of what? This is the characteristic feature of phospholipids. कोई शक? अगर सिंगल लेयर हुआ तो हम सिर्फ अंदर क्या स्टोर कर पाएंगे? आप सोचो,
तो सपोज हम लोग सिंगल लेयर बनाएंगे, ओके ना, सपोज ये सिंगल लेयर है। तो अगर हम लोग सिंगल लेयर में जो हेड्स हैं उसको अंदर के तरफ सेव किए, ओके, तो अब हेड जो है वो आपका आउटसाइड होगा एंड टेल इनसाइड होगा, सिंगल लेयर। दिस इज लिपिड फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। तो बाहर वाटर है तो अंदर क्या रहेगा, बोलो। तो ये क्या है, पोलर हेड लव्स वाटर। ये क्या है, नॉन पोलर टेल, ये किसको लव करता है, ऑयल्स। ऑयल्स। तो इसलिए अंदर आप क्या रख सकते हो, ऑयल्स, ओके। सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिपोसोम, या इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिसेल। ये डाइजेशन के समय प्रोड्यूस होता है। अब एक और स्ट्रक्चर बना लिया जाए। सपोज हम एक और ऐसा सर्कल बनाते हैं एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हेड्स को बाहर अंदर ले लेंगे, टेल को बाहर कर देंगे। तो ये क्या है एंड ये क्या है, तो बाहर क्या है, Oils. ऑयल, एंड अंदर हो जाएगा वाटर। वाटर। water, तो ये सिस्टम आप कहाँ पाएंगे, वाटर इन ऑयल। ये कुकिंग के टाइम आता है, याद मालूम है, जब आप पानी डाल देते हो गरम कढ़ाई में तो चढ़चढ़ाता क्यों है, बिकॉज अंदर पानी है एंड बाहर आ गया ऑयल। तो व्हेन यू आर हीटिंग इट, दिस वाटर बॉयल करता है, बर्स्ट होता है और क्या, तो लाइक दैट। तो बाहर ऑयल होगा, अंदर वाटर होगा, तो वहां इस तरह का मेम्ब्रेन बनेगा। अंडरस्टूड। अब एक और केस है, दिस इज केस ए, दिस इज केस बी। एक और ले लेते हैं, केस सी। एक अजीब सा मेम्ब्रेन है, इसमें भी बाइलेयर है बट कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इसीलिए इधर क्या है एंड इधर क्या है, बोलिए, व्हाट इज देयर, दोनों भी sides oil होंगे. यस, तो oil, दिस इज कॉल्ड ऑयल और इन ऑयल। आ गया मजा। तो दिस इज द कंसेप्ट। इस पे आपका इनवेरिएबली हर साल INBO में क्वेश्चन होगा, ओके। चलिए, तो आ गया मजा फॉस्फोलिपिड्स का। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग जाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स, तो जल्दी खत्म होगा। अगले क्लास में हमारा ग्लाइकोलिपिड्स फिंगोलिपिड खत्म हो जाएगा।